बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, हमारे मुल्क की बहुत सी ज़मीनें जो हैं वो कलराठी हैं, शोरज़दा हैं, नमकियात वाली हैं। हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं ऐसी ज़मीनों के ऊपर काश्तकारी तो कर रहे होते हैं, यानी गंदम की फसल तो काश्त कर रहे होते हैं, लेकिन कोई अच्छी पैदावार लेने में कामयाब नहीं होते। यानी 25-30 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे होते हैं, जिससे उनके खाद पानी और बीज के पैसे भी पूरे नहीं होते। नतीजा क्या निकलता है कि या तो वो काश्तकारी छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि ज़मीनें मजीद खराब होना शुरू हो जाती हैं। काश कभी कलराठी जमीनों के अंदर अगर आप अच्छी पैदावार ले लेते हैं, तो ना सिर्फ आप पैदावार लेके मुनाफा कमा रहे होते हैं, बल्कि अपनी जमीन को भी ठीक कर रहे होते हैं। तो कलराठी जमीनों के अंदर, शोरज़दा जमीनों के अंदर किस तरह से आपको खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब के चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश कोई कलराठी जमीनों के अंदर आपको चाहिए कि आप तेजाबी खादों का इस्तेमाल करें, जैसा कि नाइट्रोफास खाद का इस्तेमाल करें, या आप एंग्रो की जोरावर मिल रही होती है एमएपी के नाम से, उस खाद का इस्तेमाल करें, या आप किसी भी कंपनी की सिंगल सुपर फास्फेट खाद है वो इस्तेमाल करें, या कोई भी और तेजाबी खाद इस्तेमाल करें। तेजाबी खाद जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको पैदावार ज्यादा मिल रही होती है, अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे होती है कलराठी जमीनों के अंदर। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि कलराठे रकबों के अंदर जब आप गंदम की फसल काश्त करें, तो जमीन की तैयारी के अंदर आपने किसी भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना। यानी जमीन की तैयारी आप ऐसे ही कर लें, उसके बाद बिजाई भी कर दें, उसके बाद आप बीज का उगाव देखें। उगाव होने के बाद जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं 20 से 25 दिन के बाद, उस वक्त आप खादों का इस्तेमाल करें, तेजाबी खादों का इस्तेमाल करें। अगर आप नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 2.5 बोरी नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करें, साथ में 1 बोरी पोटाश एसओपी खाद इस्तेमाल करें, और साथ में 1 बोरी यूरिया खाद भी इस्तेमाल करें। इन तीनों खादों को मिक्स करें, फ्लड कर दें, या आप इसका छटा करके पानी लगा दें। इसी तरह से अगर आप एंग्रो की जोरावर एमएपी खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 1 बोरी एमएपी खाद इस्तेमाल करें, साथ में एसओपी खाद 1 बोरी इस्तेमाल करें, साथ में 1 बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करें। तीनों को मिक्स करें, पहले पानी के ऊपर फ्लड कर दें, या इसे छटा करके पानी लगा दें। काश के दूसरे पानी के ऊपर आपने क्या करना है कि 1 बोरी अमोनियम सल्फेट खाद फ्लड करनी है। उसके बाद आपने तीसरे पानी के ऊपर भी 1 बोरी कैन गवारा खाद की फ्लड करनी है। काश को याद रखिएगा कि शोरज़दा नमकियात वाली जमीनों के अंदर जिंक बोरान के स्प्रे करना बहुत जरूरी है। जिंक बोरान अगर आप वैसे जमीन में देते हैं तो कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन अगर आप जिंक बोरान के स्प्रे करवा रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। चिलेटेड जिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। इसी तरह से बोरान इस्तेमाल करें 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को मिक्स करें, और जब आपकी फसल 50, 60, 70 दिन की हो, उस वक्त 2 से 3 स्प्रे करवा दें, तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिल रहे होंगे। काश को इस तरह से खादों का इस्तेमाल करके कलराठे रकबों से भी आप एक बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।